Dear students, hope all of you are fine. अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड एलेगरी का सेकंड फेबल का सेकंड क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ एलेगरी। ठीक है, तो फर्स्ट फेबल का भी हमने ये क्वेश्चन किया था, यूज़ ऑफ एलेगरी एंड सिम्बोलिज्म, उसको हमने एक ही क्वेश्चन में डील किया था। तो अब इस जो आपके पास ये सेकंड फेबल है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ निम्ना, तो इसमें भी आपने सेम वही स्कीम फॉलो करनी है और इसमें भी आप एलेगरी और सिंबलिज्म क्वेश्चन एक ही कंटेंट के साथ डील करेंगे। ठीक है, इसके लिए अलग अलग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम में आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पे। ठीक है, तो वो आपके इस फेबल से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे थीम पूछ सकते हैं, सिंबलिज्म पूछ सकते हैं, एलेगरी पूछ सकते हैं, उसका क्रिटिकल एनालिसिस पूछ सकते हैं, या मॉडर्न टाइम में उसकी एप्लीकेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके हवाले से या किसी करैक्टर के हवाले से पूछ सकते हैं कि आप इस करैक्टर को कैसे जस्टिफाई करेंगे या आपको इसका कौन सा करैक्टर पसंद है। तो जब तक आप कुछ ना कुछ कंटेंट तैयार नहीं करेंगे, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। तो हम जो क्वेश्चन कराते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको कुछ कंटेंट मिल जाता है, आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आता है फिर आप उसको उस हिसाब से डील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है यूज़ ऑफ एलेगरी। तो पहले भी जितना हमने एलेगरी की डेफिनेशन देखी है, ठीक है, तो आपने फिर उसको देखना है, एलेगरी की डेफिनेशन पहले आपने ऐड करनी है। ठीक है, फिर आप बताओगे कि आपकी इस फेबल में भी जो है एलेगरी पाई जाती है कि ऑन दी सरफेस लेवल ये इट्स क्वाइट अ सिंपल स्टोरी, जिसमें जो है वो डिम्ना को उसकी मिस डीड की वजह से पनिश किया जाता है, और जो है वो लॉयन वो इन्वेस्टिगेशन कॉल करता है डिम्ना की, और एक ट्रायल होता है, एक मुकदमा चलता है, वहाँ पे जजेस बिठाए जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं डिम्ना को। डिम्ना जो है अपनी सफाई में कुछ जो है दलाइल भी देता है, लेकिन एट दी एंड वो जो गिल्टी प्रूफ हो जाता है और उसको सज़ा दी जाती है। ठीक है, तो बज़ाहिर ये डिम्ना को पनिश करने की एक सादा सी स्टोरी है, लेकिन सरफेस लेवल पे अगर हम डीपर लेवल पे जाते हैं तो ये एक एलेगरी है। एलेगरी कैसी है कि डिम्ना जो है वो यहाँ पे अगेन हमने पहले भी देखा था कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें हमारा फोकस जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ डिम्ना है, और इस स्टोरी में ज़्यादा जो है वो करेक्टर जो है वो डिम्ना का दिखाया जाता है। ठीक है, तो मेन करेक्टर हम इसमें यही देखेंगे, डिम्ना क्या है, हिपोक्रेसी, जेलसी और विकेड पॉलिटिक्स का जो है वो सिंबल पाया जाता है, या उसकी एलेगरी है कि उसमें हिपोक्रेसी भी है। हिपोक्रेसी मीन्स मुनाफ़क़त है, वो डबल फेस्ड है। ठीक है, बज़ाहिर कुछ लगता है लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। जेलसी पाई जाती है उसमें कि उसमें बुल के ख़िलाफ़, और वो पॉलिटिक्स से काम लेता है। विकेड पॉलिटिक्स एक बहुत ही जो है बुरी पॉलिटिक्स खेलता है, और ऐसी स्कीम चलता है जिससे उसका अपना फ़ायदा हो, दूसरे का नुकसान हो, यहाँ तक कि उसकी जो है वो किलिंग तक बात पहुँच जाती है, बोल के किलिंग तक। ठीक है, जजेस जो हैं उसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, जजेस को बिठाया जाता है, कोर्ट बनाई जाती है, अदालत लगाई जाती है, और वो जस्टिस मीन्स इंसाफ एंड अकाउंटेबिलिटी मीन जवाब तलबी। ठीक है, अकाउंटेबल होना, किसी भी चीज़ का जो भी आप डीड्स करते हो, जो भी आप एक्शंस करते हो, उसके लिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेह होना। तो दिम्ना को जो है वो अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ा, जवाबदेही का सामना करना पड़ा। तो जजेस जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो कि हमारे माशरे में पाया जाता है और जिसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। उसके बाद पनिशमेंट क्या है, आप डिम्ना, तो डिम्ना की जो पनिशमेंट है वो किसी और की लाई हुई नहीं है, बल्कि वो उसकी अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, कि जो भी उसकी पनिशमेंट थी वो उसने अपने आप के साथ ऐसा खुद किया था, खुद ही अपने आप जिस कहते हैं ना पाँव पे कुल्हाड़ी मारी थी, उसकी अपनी ही ग्रीड की वजह से, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से, अपनी विकेड पॉलिसीज़ की वजह से उसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन का और पनिशमेंट का सामना करना पड़ा। यहाँ पे जो ट्रायल है, ट्रायल जो है वो कहते हैं मुकदमा को, जो मुकदमा चला उसका, और जो उसकी पूछताछ की गई, अकाउंटेबिलिटी की गई, उसको इनकाउंटर किया गया, और साथ-साथ जो जिम्ना ने अपने जवाबात दिए, दलाइल दिए और हक़ाइक़ को देखा गया। तो ये सारा जो ट्रायल था, मुकदमा था, ये रिप्रेज़ेंट करता है मॉरल ऑर्डर एंड ट्रायम्फ ऑफ ट्रुथ। एक ऑर्डर को, एक इख़्लाक़ी जो है वो एक ऑर्डर, निज़ाम को। अब देखें, जब उसको शक हुआ था लॉयन को कि डिम्ना के जो है, डिम्ना ने ही सब कुछ जो है वो मिसकंसेप्शन क्रिएट की है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है, तो वो पावरफुल था, किंग था, वो चाहता तो डिम्ना को खुद भी मार सकता था। ठीक है, फ़ौरन उसको सज़ा दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने जो है वो क्या किया, एक ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया, और इससे क्या होता है कि एक मॉरल ऑर्डर, एक इख़्लाक़ी जो है वो तौर पे एक निज़ाम को जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि हम खुद किसी से बदला लेने के बजाय हम एक जो है वो अपना जो हमारा सिस्टम है, जो ऑर्डर है, उसको फॉलो करें, प्रिंसिपल्स को, रूल्स को फॉलो करें, और एट द एंड क्या होता है, ट्रायम्फ ऑफ ट्रूथ, ये सच की जो है फतह हो ही जाती है।
तो ये बेसिकली ये कुछ जो है वो एलेगरीज हैं, कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास। उसके बाद स्टोरी जो है वो इट सेल्फ रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास सोशल, पॉलिटिकल एंड मॉरल जस्टिस को, कि एक कैसे माशरे में जस्टिस होना चाहिए, या पॉलिटिक्स के वाले से कैसे जस्टिस होना चाहिए और होता है, और मॉरल जस्टिस की क्या वैल्यू होती है, और विक्ट्री ऑफ ट्रूथ को, सच की फतह को, एंड डाउनफॉल ऑफ फॉल्सहुड, और झूठ की जो है वो जवाल को, या झूठ के डाउनफॉल को। तो स्टोरी जो है वो बज़ाहिर दिमना की पनिशमेंट की है, लेकिन अगर हम इसको डीपर लेवल पे जाकर देखते हैं, बियॉन्ड द सरफेस हम देखते हैं, तो ये हमें बताती है, ये इंडिकेट करती है कि माशरे में जो है वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए जस्टिस का, जो उसके जस्टिस का, जिससे जो है वो सच्चाई का पता लगा सके, ठीक है, और फॉल्सहुड को जो है वो उसको डिफीट किया जा सके, और जिससे जो है एक मॉरल ऑर्डर कायम हो, जिससे एक सोशल जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो। ठीक है, तो ये अपनी लगन के क्वेश्चन आपने तैयार करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम अगली फेबल शुरू करेंगे। ओके जी, थैंक यू।